हेलो बच्चों। देखिए, लास्ट लेक्चर में हम समाकलन के मानक सूत्रों का अध्ययन कर रहे थे। हमने यहाँ ax तक पढ़ा था। इसके बाद देखिए बच्चों, अगला है, देखिए e की पावर x का अवकलन क्या होता है। e की पावर x, तो e की पावर x का x के सापेक्ष समाकलन क्या हो जाएगा, e की पावर x और प्लस c हो जाएगा। कंप्लीट। इसी तरह देखिए, आपने पढ़ा था साइन इनवर्स एक्स का अवकलन। तो साइन इनवर्स एक्स का अवकलन था अंडर रूट 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अगर डायरेक्ट इसका समाकलन पूछा जाए तो क्या हो जाएगा बच्चों, साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। तो कहने का मतलब, आपको यदि अवकलन ढंग से याद हैं तो ये मानक सूत्र आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए, कॉस इनवर्स एक्स का अवकलन हमने पढ़ा था -1/√। तो अगर मैं यहाँ से -1, ठीक है, √1 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स, ठीक है, एक्स स्क्वायर डी एक्स का समाकलन करता हूँ तो क्या आ जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। और हमने पढ़ा था डी एक्स ऑफ, कई सारे फॉर्मूले थे, टेन इनवर्स एक्स, इसका अवकलन क्या हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका अगर समाकलन किया जाए तो वापस कौन आ जाएगा, टेन इनवर्स एक्स। ठीक है बच्चों, तो इस तरह के हमारे कई सारे फॉर्मूले थे। अब बात करते हैं, देखिए जैसे अपन ने अवकलन में एक चीज़ पढ़ी थी, वही समाकलन में है। मान लो यहाँ पर कोई अचर आ गया के, और साथ में कोई फंक्शन है जिसका अपन को समाकलन करना है, ठीक है। तो जैसा अवकलन में होता था वैसा ही समाकलन में है कि अचर कहाँ जाता है, बाहर आ जाता है। समाकलन केवल किसका करेंगे, फंक्शन का। जैसे आपने अवकलन में पढ़ा था डी एक्स ऑफ, मान लो दे रखा है 5x²। तो आप क्या करते थे, 5 आगे आ जाता था। अवकलन केवल हम किसका करते थे, x वाले पद का। क्लियर, ऐसे ही होता था। तो 5 × 2x कितना आ गया, 10x, ऐसे ही आता था। क्लियर बच्चों। तो समाकलन में भी अगर कोई कांस्टेंट है तो वो बाहर आ जाएगा, गुणा में अगर है वो तो। अच्छा, इसी तरह देखिए, अगर दो फंक्शन हैं, एक f(x) ले लिया और एक g(x), दोनों x के फंक्शन हैं, इस तरह से प्लस में जुड़े हुए हैं और इनका समाकलन करना है। तो अवकलन में क्या होता था, दोनों का अलग अलग। ऐसा ही यहाँ पर है, f(x) का अलग से करेंगे, बीच में प्लस, g(x) का अलग से कर देंगे x के सापेक्ष, बस। और यदि बीच में माइनस हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसा प्लस के लिए है वैसा ही माइनस के लिए हो जाएगा। दोनों को फिर से अलग अलग कर देंगे। क्लियर बच्चों। तो जैसा अवकलन में पढ़ रहे थे वैसा ही समाकलन में है, यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं है। अब देखिए, बात आती है समाकलन सॉल्व करने की। ये तो हो गए मानक सूत्र, ठीक है बच्चों। अब समाकलन कैसे करेंगे, तो उसके लिए जो पहला मेथड है, पहली विधि जो हम पढ़ेंगे वो है मानक सूत्रों द्वारा, जो हमने अभी अध्ययन किया है, मानक सूत्रों द्वारा समाकलन। क्लियर बच्चों। तो अपनी जो एक्सरसाइज है 9.1, इसमें बिल्कुल बेसिक सवाल हैं जो मानक सूत्रों द्वारा हल हो जाएंगे, जो अपन ने अभी पढ़े। तो ये प्रश्नावली बिल्कुल बेसिक है। जैसे मैं पहला ही क्वेश्चन लेता हूँ 9.1 का, क्वेश्चन नंबर पहले का पहला, एक्सरसाइज 9.1। अब बिल्कुल ध्यान से समझने हैं बच्चों, ठीक है। तो देखिए, क्वेश्चन है, रूट के अंदर ये x² है और यहाँ पर 3 लिखा हुआ है। क्लियर, dx। अब इसका मतलब जानते हो, इस तरह से लिखा रहता है तो इसका मतलब होता है बच्चों x², और इसकी पावर क्या है, ये रूट नहीं है, ये रूट के अंदर क्या लिख रहा है 3, इसको कहते हैं क्यूब रूट। मतलब ये पावर ऊपर कितनी है बच्चों, 1/3 है। कितनी है, 1/3। और ये 1/3 है, तो देखिए x की टोटल पावर क्या हो जाएगी, देखिए x की पावर 2 और उसकी होल पावर 1/3। तो 2 और 1/3 ये दोनों क्या हो जाएंगी, गुणा हो जाएंगी। तो क्या आ जाएगा 2/3। देखिए
अब मैंने कहा था मानक सूत्रों से हो जाएंगे। देखिए मानक सूत्र लग रहा है इसमें, कौन सा लग रहा है, एक्स की पावर एन वाला। क्या बताया था, एक्स की पावर एन प्लस वन बटे में एन प्लस वन और प्लस क्या लगा दो, सी। तो देखिए क्या आ जाएगा, एक्स की पावर एन प्लस वन बटे एन प्लस वन और प्लस क्या आ गया, सी। तो अगर हम इनको जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा बच्चों, 5/3। नीचे क्या आ गया, 5/3 प्लस सी। ये आंसर हो गया। क्लियर, समझ में आया। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल मानक सूत्रों पर डिपेंड, एकदम बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, इसी का थर्ड सेकंड में e की पावर 3x दिया हुआ है, बुक तो आपके पास होगी, वो समझ में आएगा बच्चों आपको 9.2 में। उसकी टाइप अलग है, वो मानक सूत्र से अभी नहीं होगा। क्लियर। तो अगला है समाकलन करना है 1/2 की पावर x का। ठीक है बच्चों, 1/2 की पावर x का। और देखिए मैंने आपको पहले बता दिया था a की पावर x का समाकलन यहाँ लिखाया था आपको। तो a की पावर x का समाकलन क्या आया था बच्चों, a की पावर x अपॉन log a। तो देखिए यहाँ से देखिए आप पता कैसे लगाओगे, वो तो था x की पावर n जो अभी किया था, और a की पावर x का समाकलन क्या होता है, a की पावर x अपॉन log a आधार में e प्लस c। देखिए a का मतलब अचर, अचर है या नहीं, बिल्कुल है। अब की पावर क्या है, x। तो सूत्र मैच हो गया, किससे हो गया, a की पावर x से। लगा दीजिए फॉर्मूला, सिंपल फॉर्मूला है, a की पावर x का a की पावर x बटे में क्या आ जाएगा, log a कितना है 1/2 प्लस सी आ गया। क्लियर बच्चों, आया समझ में, बिल्कुल इजी है। ए की पावर एक्स का ए की पावर एक्स बटे में log a, और आधार क्या चलेगा, ई। ये आंसर हो गया। अगला देखिए सी का, ए की पावर में दे रखा है 2 log आधार है एक्स dx। क्लियर। अब देखिए बच्चे इसको कैसे करेंगे, बिल्कुल आसान है ये भी। देखिए ए की पावर में, देखिए इसको क्या करेंगे, आपने पढ़ लिया लॉग में, ये पढ़ा है आपने, लॉग एम की पावर एन होता है तो क्या हो जाता है बच्चों, एन लॉग एम। पावर आगे आ जाती है, तो जो पावर आगे आ जाती है वो ऊपर भी जा सकती है। मतलब मैं इसको वापस भेज सकता हूँ, इस पावर को कहाँ चली जाएगी, ये एक्स के ऊपर। देखिए बच्चों गई या नहीं गई, देखिए लॉग एम की पावर एन, ये पावर आगे आ गई थी तो हम इसको वापस कहाँ ले गए, ऊपर। क्यों ले गए, क्योंकि इस तरह जब हमें कुछ दिखता है, देखिए यहाँ ए है, ए की पावर में लॉग है और आधार क्या है ए, यहाँ और यहाँ क्या है सेम। जब यहाँ और यहाँ सेम होते हैं तो ये पूरा कैंसिल हो जाता है, तो केवल क्या बचेगा, जो लॉग के बगल में लिखा हुआ है। ठीक है बच्चों, जैसे यहाँ ई है और पावर में लॉग और कुछ भी दे रखा है, मान लो एक्स क्यूब, और यहाँ भी ई है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं, ये पूरा का पूरा कैंसिल, केवल क्या बचता है, एक्स क्यूब। यहाँ पर और यहाँ पर सेम होना चाहिए, अगर यहाँ ए है तो ए होना चाहिए, दो है तो दो होना चाहिए, तीन है तो तीन होना चाहिए। अब देखिए बन गया एक्स की पावर एन, क्या सूत्र है, इसमें एक जोड़ दीजिए तो दो में एक जोड़ा तो तीन, बटे जोड़ने पर जो आया उसी का भाग प्लस सी। आंसर आया बच्चों समझ में, क्लियर यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला है 5 देखिए देखिए बिल्कुल आसान है। मैंने अभी क्या बताया था आपको, जब एक से ज़्यादा फंक्शन हो, ठीक है, प्लस माइनस में जोड़े हों तो सबको अलग अलग कर सकते हैं। तो पहले तो मैं सबको सेपरेट कर लेता हूँ, क्या बोलेंगे अपन इसको, सेपरेट करना। तो मैंने इसको अलग निकाल लिया, फिर माइनस का माइनस, देखिए इसको मैंने अलग कर दिया, फिर प्लस आ रहा तो प्लस, फिर 2/cos² x।
ठीक है, क्लियर बच्चों यहाँ तक। अब आगे बढ़िए, देखिए 5 तो आ गया बाहर। अभी बताया था मैंने आपको कि अचर अगर गुणा में है तो बाहर आ जाता है, तो 5 कहाँ आ गया, बाहर आ गया। समाकलन किसका करेंगे, कॉस एक्स का। माइनस 3 गुणा में है, 3 को बाहर फेंक दो, साइन एक्स का करेंगे केवल। प्लस देखिए बच्चों 2 भी बाहर आ जाएगा, आ गया। और ये 1 कॉस स्क्वायर क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर। और देखिए सभी की सभी मानक सूत्र हैं जो हमने पढ़ लिए हैं। देखिए कैसे, 5 कॉस एक्स का समाकलन होता है बच्चों साइन एक्स, क्लियर। -3 साइन एक्स का समाकलन होता है बच्चों माइनस कॉस एक्स, ये धीरे धीरे आपको याद हो जाएंगे। +2 सेक स्क्वायर एक्स का होता है बच्चों 10x, और प्लस का लगा दो c, ये हो गया आंसर। इसको ऐसे लिख दो 5 साइन एक्स माइनस माइनस +3 कॉस एक्स +2 10x प्लस c। क्लियर बच्चों, आया समझ में। अगला देखिए बच्चों, x³ -1/x²। देखिए बहुत अच्छा सवाल है। अच्छा, ऐसा अपन ने कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा है अभी, तो पहले इसको थोड़ा हल कीजिए। और देखिए इन सवालों में बिल्कुल ध्यान रखिएगा आप, एक ही मेथड लगता है। ऊपर तो एक से ज़्यादा पद हैं, नीचे एक ही पद है, और नीचे एक ही होना चाहिए तो ज़्यादा अच्छा है, क्लियर। अब हम क्या करेंगे, अभी तो इसका कुछ नहीं हो सकता, तो इसमें प्रत्येक पद में भाग लगा दो। जिसका x² का भाग किस में जा रहा है, x³ -1 में, पूरे में जा रहा है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ बच्चों, x³ में दे दिया, -1 में दे दिया, ठीक है। देखिए तो यहाँ से क्या बचा बच्चों, ये आ गया, कितना बचेगा, x -1/x²। बस हो गया सवाल। देखिए कैसे, दोनों को सेपरेट कर दीजिए आप, x का मैं अलग कर दूँ, माइनस इसका मैं अलग कर देता हूँ। अच्छा, x का तो सब जानते हो क्या हो जाएगा बच्चों, x²/2 माइनस, अच्छा इसका कैसे करोगे, देखिए वही वाला सवाल है, पावर वाला, x की पावर n वाला। पहले इसको ऊपर ले जाओ, x की पावर -2 ले गई, अब लगा दीजिए। देख बन गया x की पावर n, n कौन है यहाँ पर, -2। तो क्या फॉर्मूला है, n x की पावर n+1/n+1, और प्लस का c लगा दीजिए। तो देखिए बच्चों यहाँ से आ गया x²/2 माइनस x की पावर क्या बची, -1, और यहाँ क्या बचा, तो देखिए ये आ गया x²/2 माइनस माइनस प्लस, ये तो प्लस का काम कर गया। और x की पावर -1 को क्या लिख सकते हो, 1/x प्लस c। आई बात समझ में बच्चों, क्लियर। देखिए यहाँ पर दोनों को सेपरेट किया गया है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये सेपरेट करना इस तरह से। ये हर वाली संख्या का भाग लगा दीजिए अंश में, प्रत्येक पद में लगा के अलग अलग कर दीजिए, आपका सवाल बिल्कुल आसान हो जाएगा। देखिए यहाँ से कुछ नहीं दिख रहा था, लेकिन यहाँ आते ही वो x की पावर n में कन्वर्ट हो गया, क्लियर। अच्छा, और यहाँ पर जो हमें ज़रूरत पड़ी थी 1/x² की, समाकलन की ज़रूरत पड़ी थी। तो देखिए बच्चों, मैंने तुम्हें डायरेक्ट भी बताया था कि ddx ऑफ 1/x का अपकलन क्या होता है, -1/x²। तो इसका आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हो कि -1/x² का मैं समाकलन करूँगा तो क्या आएगा, 1/x, और अगर प्लस के 1/x² का समाकलन करूँगा तो माइनस को इधर भेज दो, क्लियर बच्चों। देखिए जैसे यहाँ पर ज़रूरत पड़ी थी 1/x² के समाकलन की, तो क्या निकल के आया, -1/x ही निकल के आया था। देख लीजिए ये -1/x है या नहीं है, माइनस माइनस फिर क्या हो गया था, प्लस। तो आप ये डायरेक्ट भी याद रखिए, क्लियर, आपको आसानी होगी सवालों में, क्योंकि अभी सवाल बहुत छोटे हैं, फिर लेंदी सवाल होंगे धीरे धीरे, इसलिए इनको याद रखोगे तो ज़्यादा बेटर है। अगला सवाल देखिए बच्चों, देखो ये भी अच्छा सवाल है। इसमें sec² x आ रहा है, फिर इनटू में आ रहा है cos² x, दो फंक्शन आ रहे हैं गुणा में। अब अभी तो अपन ने कोई ऐसा फॉर्मूला पढ़ा ही नहीं है कि भाई u/v का कोई फॉर्मूला पढ़ा हो, अपन ने तो केवल मानक सूत्र पढ़े हैं नॉर्मल से। तो देखिए इन सवालों को कैसे करते हैं, समाकलन में आप कई सारे मेथड्स पढ़ोगे, ठीक है। जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते जाएंगे
और कई सारे फॉर्मूले बढ़ते जाएंगे, मेथड्स बढ़ते जाएंगे, पद्धति बढ़ती जाएंगी, ठीक है ना। इसलिए बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है आपको और एक एक प्रश्नावली को बार बार करते जाना है। तो देखिए बच्चों, सेक स्क्वायर एक्स को मैं लिख रहा हूँ 1/cos²x, बिल्कुल होता है नहीं होता है, कॉस का उल्टा सेक, और इसको लिख रहा हूँ मैं 1/sin²x। क्लियर। तो क्या बन गया मेरे पास बन गया 1/sin² इंटू cos²। अब देखिए इसको बनाने से क्या प्रॉफिट हुआ है। अब मैं क्या करूँगा, अभी तो इसका कुछ नहीं कर सकता, उल्टा और ज़्यादा गड़बड़ हो गई भाई। यहाँ गुणा में था और यहाँ भी गुणा में है और बटे में और लटक गया। क्लियर। तो अब क्या करते हैं, ऊपर वाला जो 1 है मैं उसको चेंज कर सकता हूँ। किसमें, मैंने अभी आपको क्या बताया था कि भाग देना सबसे बढ़िया काम है, भाग दे के सेपरेट कर दो। अब देखिए 1 में तो भाग जाएगा नहीं, तो मैं 1 को लिख सकता हूँ sin² x प्लस cos²x। ये सब ने पढ़ रखा है। sin² x प्लस cos² x क्या होता है 1, तो मैंने 1 की जगह ये लिख दिया। और बटे में क्या है बच्चों, sin² x cos²x। क्लियर। अब समझ में आ गया होगा। अब मैं क्या करूँगा, सेपरेट। देखिए sin² x में भाग दे रहा हूँ मैं किसका, sin² x cos² x प्लस cos²x में मैं अलग से भाग दे रहा हूँ sin² x cos²x का। दे सकते हैं ना बच्चों। देखिए लघुत्तम लेके देख लीजिए वापस, वही आ रहा है नहीं आ रहा है। अब इसको भाग देने से देखिए क्या प्रॉफिट हो गया, ये कैंसिल हो गया, क्या बचा 1/cos², और वो क्या होता है sec²। फिर प्लस ये दोनों कैंसिल हो गए, 1/sin², क्या होता है cos²। देखिए तो सवाल जो प्लस इंटू में था मैंने ऑटोमेटिक जाके किस में बना दिया, प्लस में। और प्लस में बनते ही काम हो गया। कैसे हो गया, sec² x का समाकलन 10x और cos² x का माइनस cot x और प्लस का c, और ये अपना आंसर आ भी आ गया। आया बच्चों समझ में, अपना आंसर भी आ गया। क्लियर। और बच्चों समाकलन में आपको एक चीज़ बता दूं कि ये केवल इसको एक सवाल मत लीजिए, ये भी एक अपने आप में मेथड है। समाकलन का प्रत्येक सवाल अपने आप में एक मेथड है कि आपको इस टाइप का कोई सवाल मिलता है तो आप उसको ऐसे कीजिए। समझ में आ रही है ना बच्चों बात। ये सब सवाल अपने आप में एक मेथड है, ठीक है। जैसे चलो अगला बढ़ते हैं। देखिए 1+x और आगे दे रखा है √x dx। ठीक है बच्चों, 1+x इंटू में क्या दे रखा है √x dx। अब इसको कैसे करेंगे, देखिए बिल्कुल आसान है। ये एक फंक्शन हो गया, दूसरा अब u भी तो अपने पास है नहीं है, तो बिल्कुल सिंपल काम कीजिए आप। √x को मैं अंदर गुणा करा रहा हूँ तो क्या आ गया √x, 1 से किया √x प्लस x से किया तो x √x, कंप्लीट। बस अब तो दोनों प्लस प्लस में आ गए, दोनों को अलग अलग कर दीजिए। √x का मैं अलग कर लेता हूँ प्लस x √x का मैं अलग कर लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम। आगे चलिए, √x का मतलब क्या हो गया बच्चों, x की पावर हाफ, तो ये तो चला गया x की पावर n में, हो गया काम। प्लस अच्छा इधर आ जाइए, देखिए x की पावर 1 है और आधी है, कितनी हो गई 1.5, 1.5 को क्या बोलते हैं 3/2। ये लो दोनों का ही काम हो गया, ये भी x की पावर n बन गया और ये भी x की पावर n। देखिए क्या सूत्र है, x की पावर n प्लस 1, आधे में एक जोड़ोगे 3/2 बटे 3/2 प्लस x की पावर कितनी है 3/2, इसमें एक जोड़ोगे तो 5/2 बटे 5/2 प्लस c। आंसर हो गया। चाहो तो इसको ऐसे लिख दो, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 2/3, ये हो जाएगा 2/5 प्लस सी, ये आंसर हो गया। आया बच्चों समझ में अच्छी तरह, क्लियर। देखिए बच्चों, जैसे कि मैंने अभी आपसे कहा था कि प्रत्येक सवाल अपने आप में एक मेथड है, केवल सवाल ही ना लें उसको, मेथड लें। देखिए जैसे ये वाला क्वेश्चन हो गया, अभी मैं बार बार कह रहा हूँ सेपरेट कीजिए। अब देखिए बटे में क्या आ गए, 2 पद आ गए, ऊपर एक ही पद है, तो वो सेपरेट कैसे करते हैं अपन, भाग दे के। अब तो भाग ही नहीं जा रहा है, भाग कब जाएगा, जब ऊपर वाली अंश वाली संख्या क्या हो, हर से बड़ी हो। अब बताइए इसमें क्या किया जाए। तो देखिए इसका भी फिक्स मेथड है कि ऊपर कम से कम अपन को क्या चाहिए, 1+x² तो चाहिए भाई। मान लो मैं 10 का भाग लगाऊं किसी संख्या में, तो कम से कम वो 10 तो होनी चाहिए, तभी तो कम से कम एक बार भाग जाएगा, और 10 से ज़्यादा कितनी भी हो। तो देखिए मुझे ऊपर चाहिए x² + 1 या 1+x²। तो इस केस में क्या करना है अपन को,
ऊपर मैंने एक जोड़ दिया और एक घटा दिया, ऊपर मैंने एक जोड़ दिया और एक घटा दिया। बोलो कर सकते हैं, कोई फ़र्क पड़ा? देखिए 1 से 1 कट जाएगा, चीज़ वही रहेगी एक्स स्क्वायर। मान लीजिए कोई संख्या है 5, इसमें मैंने 2 जोड़ दिए और 2 घटा दिए, कोई फ़र्क पड़ा क्या? 5 में मैंने 2 का गुणा करा दिया और 2 से भाग दे दिया, कोई फ़र्क पड़ा? नहीं पड़ा। 5 का मैंने वर्गमूल ले लिया और तुरंत मैंने स्क्वायर कर दिया, कोई फ़र्क पड़ा? नहीं पड़ा। क्लियर बच्चों? तो बस यहाँ पर भी आपको क्या करना है, इस टाइप के सवालों में नीचे क्या दे रखा है 1 + एक्स स्क्वायर, तो ऊपर भी बनाना है, तो मैंने एक जोड़ दिया और एक घटा दिया। अब इसका क्या फ़ायदा हुआ ये सोच रहे होंगे आप, तो देखिए इसको मैं एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको तो एक मान लेता हूँ इस तरह से अलग, क्योंकि ये मैंने बनाया है जानबूझ के। आगे क्या बचा -1 और बटे में क्या है बच्चों 1 + एक्स स्क्वायर dx। क्लियर यहाँ तक? अब क्या कर दीजिए, अब भाग लगा दीजिए। देखिए इसमें इसका भाग लगाइए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे 1 + एक्स स्क्वायर -1 में लगाइए। क्लियर? और पूरे का क्या चल रहा है समाकलन। आ गया होगा बच्चों समझ में? आप देखिए क्या हो गया, ये तो कट गई 1 - 1/1 प्लस, अब बीच में क्या लग रहा है प्लस या माइनस, तो आराम से दोनों पदों का अलग अलग आप समाकलन कर सकते हो। करिए, देखिए अलग अलग कर देता हूँ, 1dx माइनस, क्लियर बच्चों? हाँ जी, 1dx समाकलन क्या होता है? देखिए 1 तो कुछ नहीं है, dx का समाकलन बता दूँ x होता है, dy का y, d थीटा का थीटा। अच्छा यहाँ 2 होता तो 2 बाहर आ जाता, 2x हो जाता, 3 होता 3x हो जाता। क्लियर? देखिए 1x के अवकलन कीजिए, 1 आ रहा है नहीं आ रहा है? मैंने आपको बताया था ना 1 किसका अवकलज है, x का। क्लियर? तो 1 का समाकलन क्या होगा x, 2 का क्या हो जाएगा 2x। इसी तरह हम 1/1 + एक्स स्क्वायर, ये तो डायरेक्ट आपको याद है, मानक सूत्र है, tan इनवर्स x और प्लस का क्या हो गया c। तो बच्चों समाकलन अगर आप पढ़ रहे हो तो बिल्कुल ध्यान से आपको पढ़ने पड़ेंगे, घर पे बार बार रिवीजन करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो बेसिक चालू हुआ है, अभी तो बहुत कठिन है आगे। ठीक है? लेकिन अगर पढ़ते रहोगे तो बहुत ज़्यादा ईजी है। क्लियर? कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपको मैंने दिया हुआ है मेरा व्हाट्सएप नंबर, किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम हो। ठीक है? 9। ठीक है बच्चों?